नमस्कार। शब्दकोश के सामाजिक सरोकार में आपका स्वागत है। आज मैं मोहनलाल मोदी बात करूंगा नक्कार खाने में तूती की। नक्कार खाने में तूती के दो उदाहरण हमारे पास हैं। त्रेता युग में विभीषण जी, द्वापर युग में विदुर जी। त्रेता में रावण का दरबार, तीनों लोकों में सर्वोपरि। जिस रावण के चलने से धरती कांपती थी, उसके सामने किसी को बोलने का साहस नहीं था, देवताओं में भी नहीं। लेकिन एक व्यक्ति था जो उसका विरोध करता था, वो था विभीषण। एक विभीषण ही था जो ये कहता था कि रावण, तुमने सीता का हरण करके पाप किया है, तुम्हारे सिर पर मृत्यु मुझे स्पष्ट दिखाई देती है, अभी भी मान जाओ, वक्त है, वरना तुम पूरे कुल को ले डूबोगे। ये विभीषण का ही दम था कि वो दरबारियों को फटकारता था कि तुम सब इस पर निर्भर हो और जानते हो यदि इसकी खिलाफत करोगे तो ये तुम्हारा दाना पानी बंद कर देगा, तुम भूखे मर जाओगे, इसलिए तुम इससे खिलाफ नहीं बोलते। बाकी लोग चापलूस हैं और जानते हैं कि इसको खुश रखने में ही हमारी भलाई है, इसलिए वो इसकी मुंह देखी बात करते हैं, इसे ठकुर सुहाती बोलते हैं। तुलसीदास जी ने भी लिखा है। मेघनाथ, इंद्रजीत, उसके बारे में विभीषण ने स्पष्ट किया कि ये इसका अहंकार राक्षस कुल के सर्वनाश का कारण बनेगा। लेकिन किसी ने इसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। मतलब राक्षस कुल में सज्जन नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। माल्यवान जो रावण का नाना था वो सज्जन था। रावण की माता कैकसी सज्जन थी और रावण के पिताजी विश्वामुनि वो भी कम ज्ञानवान और सज्जन नहीं थे। लेकिन इन लोगों ने विभीषण का साथ नहीं दिया, ये खामोश बने रहे। नतीजा नाश हो गया राक्षसों का। 1 लख पूत 7 लख नाती, ताके घर में दिया न बाती। ये क्यों हुआ? सही आदमी की बात नहीं सुनी गई और जो सही लोग सुन रहे थे उनने उसका समर्थन नहीं किया, बस खत्म खेल हो गया। अब द्वापर युग में आते हैं। द्वापर में विदुर जी थे। धृतराष्ट्र के दरबार में एक विदुर ही थे जो स्पष्ट बोलते थे। उनमें क्षमता थी ये कहने की, धृतराष्ट्र तुम आंखों से कम अकल के अंधे ज़्यादा हो, इसलिए तुम्हें अपने पुत्र की जातियां दिखाई नहीं देती। ये लक्षण कुरुवंश के नाश का है। और तुम्हारा पुत्र दुर्योधन, इसका अहंकार, इसकी अनैतिकताएं देखना किसी दिन हमें छाती पीटने में मजबूर करेंगी। और ये कर्ण, इसे एक गांव, एक राज्य क्या मिल गया इनाम में, ये दानवीर बना फिरता है और इसकी शह पाकर दुर्योधन और ठाठे मारता है। इसे ठीक करो, वरना ये सब मिलके एक दिन नैया डुबो देंगे कुरुवंश की। नहीं सुनी। इससे भी वह दुखद पहलू क्या है, धृतराष्ट्र को तो सुनना ही नहीं था, क्योंकि वो तो अपने पुत्र मुंह में अंधा था। और दुर्योधन को इसलिए सुनना था कि उसने कसम खा रखी थी राजा मैं बनूंगा, चाहे इसके लिए खून की नदियां बह जाएं। लेकिन इस सभा में भीष्म पितामह मौजूद थे। भीष्म पितामह चाहते वो एक बार बस हुंकार भर देते राज दरबार के भीतर, तो हिम्मत नहीं थी दुर्योधन की भी, दुशासन की भी और धृतराष्ट्र की भी कि वो आंख ऊपर भी कर जाते। लेकिन सज्जन शक्ति खामोश रही, बस बहाना कि मैं तो सिंहासन से बताऊं। द्रोणाचार्य, इन सबके गुरु, ये चाहते तो विदुर का साथ ले सकते थे कि नहीं होगा, ये गलत है और गलत में हम आपके साथ नहीं है। महाभारत नहीं होता। कृपाचार्य अड़ जाते, महाभारत नहीं होता। लेकिन जब विदुर जैसे कमजोर लोगों की लेकिन अडिग अपने निश्चय पर इनकी बात जब नहीं सुनी जाती तो क्या होता है, द्रौपदी का चीर हरण हो जाता है। द्रौपदी समाज का प्रतीक है। जब विदुर और विभीषण जैसे लोगों को आप नज़रअंदाज करेंगे तो समाज रूपी द्रौपदी की इज्जत लूटी जाएगी।
उसका ऐश्वर्य वैभव छीन लिया जाएगा। हुआ, और इस पर भी ना संभले तो फिर नाश हो जाता है। कुरुवंश का नाश हो गया। गांधारी छाती पीट कर दोष देती है कृष्ण को, कृष्ण तेरे भी वंशज आपस में लड़के कट के मरेंगे। ये शाप दिया गांधारी ने कृष्ण को। क्यों? कृष्ण भी सही बोलते थे। गांधारी कहती है कि तू बहुत कहता था ना दुर्योधन खराब है, दुशासन खराब है, ये सब मर गए, अब तो खुश है तू। यदि तू कृष्ण जोर से बोल देता ना तो मेरे बच्चे ना मरते, महाभारत ना होता। तो ये सवाल तो इन पे भी है, भीष्म पे, तुम जोर से क्यों नहीं बोले? कृष्ण की नौबत आई क्यों? कृष्ण तो आपके परिवार के थे ही नहीं। तो बात यही है कि जो सच बोलता है उसको आप साथ देते हो कि जा तुम भी मरोगे। अरे तुम्हारे क्यों मरे? उसको तो मरना ही थी कृष्ण के। तो क्यों? कृष्ण की यदुवंशियों को कौन मारे? किस पे दम थी पृथ्वी पे? उनको तो आपस में मरना था। तुमने अपना गाल बजा के पाप मोल धर्म अपना छीन कर लिया। तो बात इतनी सी है कि हम समाज सज्जन शक्ति है, यदि लड़ना नहीं जानती, लड़ना नहीं चाहती तो मत लड़ो। कम से कम कोई विदुर या विभीषण की राह पे चलने का प्रयास कर रहा है तो उसका सहारा तो बनो। मैंने इतने सारे सवाल डाल दिए, आपको मालूम है 10, 15, 20 वीडियो डाल चुका हूं मैं। एक भी खंडन नहीं आया मेरी वीडियो का, एक भी। क्यों? क्योंकि तार्किक हैं। हर वीडियो में किसी व्यक्ति का नाम है, हर वीडियो में किसी व्यक्ति का पता दिया है मैंने, और लोग तस्दीक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, फोन जा रहे हैं लोगों के, पूछ रहे हैं क्यों मोदी ऐसा क्यों हो रहा है, सच है क्या? पुष्टि हो रही है, हाँ ऐसा हुआ था। अब मैं चोर को चोर कह रहा हूं, ठग को ठग कह रहा हूं, मक्कार को मक्कार कह रहा हूं, चरित्रहीन को चरित्रहीन कह रहा हूं, समाज को धोखा देने वालों को समाज को धोखा देने वाला ही कह रहा हूं। समाज की एकता के नाम पर जो चंदा उगाई हुई है, यदि उसको मैं उस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं तो किराए के लोग बैठा के मेरे खिलाफ अशोभनीय कमेंट किए जाएंगे। और जब मैं कुछ कह दूं तो अरे आपको शोभा देता है क्या? अरे तो इनको रोको ना भाई। जब महाभारत में लिखा है सठम साठ्यम समाचरेत, सठ के साथ सठ का व्यवहार किया जाना ही उत्तम है, तो जब ये बदतमीजी करेंगे तो मुझसे उम्मीद क्यों करते कि मैं इनके साथ में शालीनता से पेश आऊंगा? और उसमें फिर एक सज्जन है जिनके बारे में मैं कहता रहता हूं, अब तो नाम लेना भी मुझे घृणा सी होती है। क्यों? अभी बहुत सारे इसके पन्ने आना बाकी हैं, इसने जितने काले कारनामे किए हैं। आज से इतना कह रहा हूं कि आप देखना ये कुछ ग्रुपों में ये या तो मुझे रिमूव करने के प्रयास करेंगे ये, लेकिन इसका विरोध हो रहा है, इनके ही विरोध हो रहा है। मोदी को रिमूव करोगे तो तुम नकटे कहलाओगे। समाज ये कहेगा कि आप मोदी की बात चूंकि काट नहीं पा रहे तो उसको रिमूव कर रहे हो। बात काटो ना, बहस करो ना। मोदी कहता तो स्टूडियो में आओ, और खुद नहीं आ रहे कैमरे सामने तो मोदी को बिठाओ कैमरे सामने, मोदी से सवाल करो, मोदी जवाब देगा। किसी में नहीं आ रहे तो फिर डर रहे हो, कांप रहे हो। तो रिमूव मत करो। अब जो उन्हीं के लोग कह रहे हैं, फिर भी करें तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज पे पहुंचने के बहुत रास्ते हैं, सारे नंबर हैं मेरे पास, मैं नया ग्रुप बना लूंगा। आजकल नंबर बहुत कठिन नहीं है। ये दुष्ट लोग सोचते हैं ना कि रिमूव करने से हम जीत गए, बहुत इजी है। ग्रुप बनाता नहीं हूं मैं, तो टाइम नहीं लगता। लेकिन समाज ने मुझे ये इतना इस लायक बनाया है तो मैं नहीं चाहता समाज गलत हाथों में चला जाए। इसने मुझे वचन दिया था, मैं सबसे कह रहा हूँ, इसने मेरे कार्यालय में आके मेरे पैर छुए थे 4-5 लोगों के सामने कि मैं वचन देता हूँ मैं समाज हित में करूँगा। मैंने इसका सहयोग भी किया, लेकिन ये फिर वही हरकतें, बस सिर्फ तेल गानी, कुछ नहीं बचा इसके पास। अब कोई काम ही नहीं बचा तेल गानी के अलावा। अब टाइम पास कर रहा है, पेड़ लगाओ, ये करो वो करो, बस। वो बात नहीं कर रहा अब। वो कौन सी कि हमें आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से, भाजपा से, सपा से, बसपा से अपने लोगों के लिए टिकट मांगने हैं, नहीं कर रहा। क्यों? ये उसका टारगेट था ही नहीं। तो बस मेरा कहना इतना सही है कि समाज हित में सज्जन शक्ति का बोलना आवश्यक है। आप बोलें, और मैं भी कह रहा हूँ मैं हर प्रकार की बहस के लिए तैयार हूँ। यदि इनके लोग कैमरे में आने का साहस नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आने तैयार हूँ कैमरे पे।
आ जाए, कोई आदमी तय कर दें कि ये मोहनलाल मोदी का इंटरव्यू लेंगे। देखो ये तो समझ में आता है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम होते कौन हो, ये क्या होगा? समाज का व्यक्ति तो हूं ना। वह इतना है, समाज की सच्चाई सामने आना चाहिए, लोगों के चेहरे पर नकाब नहीं रहना चाहिए। और इस मेरे प्रयास को कुंद करने के लिए अब एक चाल चली गई है कुछ ग्रुपों में, बेमनस्ता फैलती है ऐसे कंटेंट से, ऐसे कंटेंट ना डाले जाएं। इसमें काई बेमनस्ता है? इसका मतलब ये है कि हम बताना बंद कर दें कि ये चोरे से सावधान रहो, ये अच्छा लगता है आपको? अरे भाई, यदि किसी बीमारी को ठीक करने के लिए कड़वी दवा देनी पड़े तो देनी चाहिए। इसमें आप घुमा फिरा क्यों कह रहे हैं कि जैसे ही मेरा कोई कंटेंट डाला आपने एक नोटिस डाल दिया? इस ग्रुप में कुछ कंटेंट्स वैसे आ रहे हैं जिससे बेमनस्ता फैलती है, तो बताओ ना कौन सा कंटेंट बेमनस्ता फैलाने वाला है? कहाँ समाज में आप तलवारें खिंच गई? और जो ऐसा बंदिशें पैदा कर रहे हैं नई नई, उनसे ये भी पूछना है कि जब उनके विरोधियों के खिलाफ मैं बोल रहा था तब तो उनको अच्छा लग रहा था बहुत, तब तो बहुत तारीफ करते थे, अरे वाह मोदी जी क्या आपने क्या बोले हैं, मज़ा आ गया। आप बोलते हैं तो छाती चौड़ी हो जाती। अब छाती चौड़ी क्यों हो रही है आपकी? क्योंकि अब आप पे टारगेट आ गया है, अब हमले आप पे हो रहे हैं, ये तोप घूम गई है आपकी तरफ, अब बस इतना सा फर्क है। तो दूसरे कपड़े उतर रहे थे, आपको मज़ा आ रहा था, खुद के उतर रहे हैं तो आप बंदिशें बना रहे हैं। ये कंटेंट बेमनस्ता फैलाते हैं, ऐसे ना डालें। तो समाज को ये सब चीज़ें मालूम हो, इसलिए ये आज का वीडियो समाज को समर्पित, और समाज अच्छी बात के लिए, सही बात के लिए अभी तक मेरा साथ देता रहा है। ये मैंने कंटेंट देख के समझ में आया है और इससे मैं प्रोत्साहित हूँ, मैं और अच्छे दूंगा। समाज हित में मैं इतने ज़्यादा खुलासे करने वाला हूँ कि आपको मेरा हर वीडियो देखना चाहिए और आपको देखना पड़ेगा। मैं चिंदी चिंदी कर दूंगा गलत लोगों की, ये मेरा वचन है। इसके लिए यदि मेरे पे भी कोई खतरा, कोई जोखिम आता है, स्वागत है। और हाँ, कुछ लोग बोलते हैं ना ये सिर्फ तेली समाज और साहू समाज करता रहता है। मेरी वीडियो देखो, मैंने इसके पहले एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को सिर्फ इसलिए लताड़ा है कि उसने एक आदिवासी व्यक्ति पे पेशाब करने वाले का पक्ष लिया। मैं बख्शता नहीं किसी को भी। मेरे कुछ कंटेंटों में मैंने डिस्ट्रिक्ट जज को भी शामिल किया अपने कंटेंट में, अपने उसमें कलेक्टर, एसपी, मंत्री, सीएम तक को भी मैं टारगेट करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा कोई महापुरुष हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जो कहते हैं ना कि मैं बस इसी काम में नहीं, मेरे बहुत काम है मेरे पास। लेकिन दुख होता है, इस समाज में पैदा हुआ हूँ, इस समाज ने मुझे, ये समाज मेरी माँ की गोद के समान है। मैं यहाँ इस माँ के, समाज रूपी जो माँ है मेरी, इसके आंचल पे मैं धब्बे पसंद नहीं कर सकता। बस ये मेरा मजबूरी है, इसलिए मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरे कंटेंट आते रहेंगे और हर कंटेंट में एक नया खुलासा दूंगा, ये मेरा वचन है। बस इसी के साथ आज के कार्यक्रम को विराम दूंगा, फिर आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।